ओम शांति। तो आज भट्टी का दिन है 38। तो ये लास्ट छठी मुरली है। 5 दिन के बाद 1985 की मुरलियां कंप्लीट हो जाएंगी। आज की मुरली है 14 दिसंबर 1985 की मधुबन निवासियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। तो आज विश्व रचयिता बाप अपने मास्टर रचयिता बच्चों को देख रहे हैं। भगवान को क्या कहा जाता है कि वो रचनाकार है, वो रचयिता है, उसने ही सारा संसार रचा है। और बाइबल के अंदर तो आता है कि जब भगवान ने ये दुनिया रची थी तो मनुष्य को अपने ही जैसा बनाया। भारतीय जो हिंदू या सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं, यहाँ पर भी ये बात आती है कि ब्रह्मा जी ने दुनिया रची तो अपने ही जैसे सारे बना दिए। और सबसे पहले तो उस दुनिया के अंदर कोई गीत नहीं था, कोई संगीत नहीं था, कोई हलचल नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वाणी ही नहीं थी, कोई वाणी नहीं थी। तो फिर कहते हैं फिर ब्रह्मा के साथ सरस्वती ने वीणा बजाई, जिसको बाबा बोलते हैं ना बेंजो, वीणा बजाई। और जैसे उन्होंने वीणा बजाई तो संसार के अंदर क्या आ गई? वाणी आ गई, आवाज आ गई। तो ये पंछी की आवाज, पेड़ पत्ते जो भी हैं, तो ये सारी आवाज आ गई। तो सारे अपने जैसे रच दिए। तो ऐसी बातें आती है कि पहला जो मनुष्य रचा गया था वो कैसा था? भगवान के जैसा ही था, भगवान ने अपने जैसा बनाया। तो भगवान तो बाबा खुद है विश्व रचयिता। और आज किनको देख रहे हैं? अपने मास्टर रचयिता बच्चों को। तो भगवान कह रहे तुम भी रचनाकार हो। और तुम्हारी पहली रचना कौन सी है? आत्मा की पहली रचना क्या है? आत्मा की पहली रचना क्या है? देह, ये शरीर। बाबा ने कहा आप सभी रचयिता की विशेष पहली रचना ये देह है। तो इस देह रूपी रचना के रचयिता कहाँ तक बने हैं? मालिक, बाबा ने कहा इस शरीर के मालिक कहाँ तक बने हैं? तो हम अपना परसेंट निकाल सकते हैं। 100% में से कितना परसेंट में इन हाथों की मालिक बन गई हूँ कि ये हाथ मुझ आत्मा के इशारे पर ही चलते हैं, ये पाँव मुझ आत्मा के इशारे पर ही चलते हैं, ये मुख, ये आंखें, ये सब मैं आत्मा जैसा कहती हूँ वैसा ही करते हैं। कितना प्रतिशत हम मालिक बन गए हैं? ऐसा प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। तो कौन बताएगा फिर कितने प्रतिशत बने? बोलो हिम्मत। 80%। आपके पड़ोसियों को भी अचंभा लग गया। हाथ पैर आ गए कंट्रोल में, चलते तो नहीं है। 100 में से 1.25%। राजकुमार भाई जी 25% बन गए हैं। ठीक है, अब इनके ऊपर कैमरा लगाएंगे। मालिक मुंह बोल देता है, उसके बाद में हम सोचते हैं ना बहुत बारी कि अरे ये तो मैंने ज्यादा ही बोल दिया, ये तो मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पे मैंने आपके बजाय इसको तू बोल दिया, अरे मेरे तो मुंह के अंदर थोड़ी सी गाली और आ गई। इसका तो बिल्कुल सही, ये सही है ना। इसका मतलब होता है कि आत्मा क्या है? मालिक नहीं है। मालिक क्या है? मुंह है। पैरों को पता है कि मुझे शराब खाने में नहीं जाना, मुझे कसाई खाने में नहीं जाना। अब इन 2 बातों से तो हम निकल गए हैं। मुझे सिनेमा घर में नहीं जाना, इस बात से भी हम निकल गए हैं। चलो, मुझे होटल रेस्टोरेंट में नहीं जाना, यहाँ से भी निकल गए। अब तो हम यहाँ से भी निकल गए, मुझे ठेले और रेडियो पर भी नहीं जाना। पैरों को पता चल गया नहीं तो। अब बात यहाँ पर नहीं रुकी, लेकिन पैरों का काम है जाना। ये पहले वहां जाते थे और ये अब कहीं और जाते हैं। मालिक कि ये वही, जैसे आपको बताया था दादियों का वाक्य कि दादियां गाड़ी में कहीं सेवा के लिए जा रही थी, तो प्रकाशमणि दादी और एक और बड़े दादी थे और साथ में एक छोटी दीदी थी और ड्राइवर भाई था।
तो दादियों ने सोचा कि चलो भाई एक गाड़ी की बात बता रहे हैं कि चलो थोड़ा आगे कहीं पर रुकेंगे और भोजन इत्यादि कर लेंगे। तो वो दीदी जो गाड़ी के अंदर बैठे थे उन्होंने देखा कि अरे यहाँ पर तो व्यू बहुत अच्छा है, थोड़ा थोड़ा झरना भी बह रहा है, कहीं पर अच्छी अच्छी घास भी है और गंदगी भी नहीं है, रोड के साइड में ही सब बहुत अच्छा सा लग रहा है। तो दीदी ने कहा कि दादी आप कहो तो गाड़ी यहीं रुकवा करके यहीं भोजन कर लेते हैं, कितना साफ सुथरा कितना अच्छा व्यू है। तो दादी ने फिर आगे से क्या कहा, दादी ने कहा कि बहन ये पैर वहीं जाते हैं जहां बाबा की सेवा होती है, यहाँ पर कोई सेवा ही नहीं दिख रही। कम से कम किसी जगह पर जाकर के पहुंचेंगे तो एक भी इंसान सामने आएगा तो उसकी सेवा तो करेंगे, उसका भाग्य तो बनवाएंगे, उसका कुछ सफल तो करवाएंगे ऐसा। तो दादियों को ये पक्का था कि ये पैर वहां नहीं जा सकते जहाँ सेवा नहीं है, इसलिए कई लोगों ने खुद को सेंटर और घर तक रोक लिया है, क्योंकि उनको पता है कि सेवा या तो मैं अपने घर में कर सकती हूँ, शुभ भावना शुभ कामना, या अपने केंद्र पर आते हो वहां कर सकते हो, बाकी मैं जहां भी जाऊंगी मेरे से सेवा नहीं होगी। इतना खुद को परख लेना अपने प्रति। इसी मुरली में बाबा ने कहा है कि स्वयं, ये आगे आ जाएगा मुरली के अंदर, ये रहा पेज नंबर 222। बाबा ने कहा आग की सेक से स्वयं को किनारा कर सेफ रहें, खुद ही खुद को बचा सकते। अगर मुझे मेरी कमी पता चल गई कि मेरे से किसी को ज्ञान नहीं सुनाया जाता, मुझसे किसी के आगे ये बोला भी नहीं जाता कि आप अपना भाग्य तो बनाओ, नहीं होता किसी से, इतना खुद को समझ गए हैं तो इन पैरों को ऐसी जगहों पर लेकर के क्यों जाना जहाँ मैं सेवा कर ही नहीं सकती, जहाँ से मैं यज्ञ के अंदर कोई वृद्धि कर ही नहीं सकती, भंडारी भरपूर ही नहीं करा सकती, वहाँ किस लिए मुझे जाना। तो मैं आत्मा, बाबा ने कहा आप मास्टर रचयिता, अपनी पहली रचना के मालिक या रचयिता कहाँ तक बने हो। देह रूपी रचना कभी अपनी तरफ रचयिता को आकर्षित कर रचनापन विसमृद्धि तो नहीं कर देती, मालिक बन इस रचना को सेवा में लगाते रहते हो, ये होता है मालिक बना। जब चाहे तब मालिक बन करा सकते हैं, तो पहले इस देह के मालिकपन का अभ्यासी, अब आगे दो और मालिकपन बाबा बोल रहे हैं, ये अभ्यासी हमें क्या बनाएगा, प्रकृति का मालिक बनाएगा और विश्व का मालिक बना सकता है। तो जिस आत्मा ने अपने देह को जीत लिया, उस आत्मा ने, बाबा ने कहा, प्रकृति और विश्व का भी मालिक वो बन गया। वर्तमान समय की जीवन भविष्य का दर्पण है। हमारा ब्राह्मण जीवन कैसा जा रहा है, इससे आइडिया लगा लेना हमारा भविष्य का जीवन भी ऐसा ही जाएगा। तो कैसा जा रहा है, टॉप क्लास, या जैसे परसों की मुरली, कल की भी मुरली में बाबा ने कहा जितना करना चाहते हैं, जितना होना चाहिए, जैसा मुझे बनना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा हूँ। अगर ये असंतुष्टता मन में है तो फिर वहां पर भी सारी संपन्नता होगी, वहां पे कोई गरीब अमीर नहीं होता, लेकिन जो हम मालिक बनना चाहते हैं, मालिक, तो वो मालिक की कैटेगरी में नहीं होंगे, या साहूकार परिवार या रॉयल परिवार या फिर प्रजा या फिर कहीं पर भी हो सकते हैं। इसी दर्पण द्वारा स्वयं का भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। अभी बाबा ने आगे और मालिक बनने की बातें बताई, तो मैं आपसे पूछती हूँ, बताओ पहला किसके ऊपर मालिक बनना है, अपनी देह के ऊपर। देह के ऊपर मालिक बनने का मतलब स्वाद के ऊपर मालिक बनना, यहाँ पर अटक जाते हैं। ठंडे गर्म के ऊपर मालिक बनना, क्योंकि जब विनाश का समय आएगा ना, गर्मा गर्म कुछ नहीं मिलेगा, जो मन पसंदीदा अचार है वो भी नहीं मिलेगा, और जिस थाली में हम खाते हैं शायद वो थाली भी ना मिले। भगवान ने दाल रोटी की गारंटी ली है, ये नहीं कहा कि उसी थाली में मिलेगा या उसी चटनी और अचार के साथ मिलेगा और साथ में हम ना पिए, बस इसका कुछ भी हो सकता है। अभी देखो जहां पर जो आत्माएं ऐसे विनाश को पाती हैं, रोज हो जाते हैं ना हादसे,
उनके ऊपर और उनके घर वालों के ऊपर क्या बीतती है। वो बहुत बुरी तकलीफ होती है, बहुत बुरी तकलीफ होती है। तो पहला मालिक बनना है किसके ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर, देह के ऊपर। दूसरा मालिक इससे फिर मालिक बन जाएंगे हम प्रकृति पर। ये जो भी हम बात कर रहे हैं ना, पानी हमें नहीं बहाएगा, बिजली हमारे ऊपर आकर के नहीं गिरेगी, भूकंप धरती यहाँ नहीं फटेगी, ये सब चीजें उसी के लिए होगी जिसने पहले इसको जीता। तो वो प्रकृति का मालिक बनेगा। और तीसरा विश्व का मालिक। चौथा बाबा ने कहा संबंध में भी वो न्यारा प्यारा होगा, ये निशानी है मालिक बने की। संबंधों में मालिक बनना किसको कहा जाता है कि कोई मुझे फंसा नहीं सकता अपनी बातों में, कोई मुझे बहला नहीं सकता अपनी बातों में, कोई मुझे अटका नहीं सकता बातों में। एक माता जिसको सेंटर आना है, ठीक है, आज आना है, पहली बार आना है मानो, उसने पूरा अपना प्लान बना लिया, कितने बजे निकलना है, कैसे निकलना है, किसके साथ निकलना है। लेकिन मुझे भी जाना था सेंटर थोड़े दिनों के बाद में, और मैंने ये बात कह दी कि अरे आज जाकर के क्या करोगे, मैं भी जाऊंगी 2-4 दिन के बाद, मेरे साथ ही चल लेना। तो ये हमने क्या कर दिया, हमने तो जो किया सो किया, लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं 2 दिन के बाद वो जिंदा भी रहने वाली आत्मा की क्या होने वाला है। आज जो वो उमंग से करने वाली थी, हो सकता है 2 दिन के बाद वो उमंग ही खत्म हो जाए कुछ करने का। डबल भाग्य बन जाता, 2 बारी भाग्य बन जाता, जल्दी जल्दी बन जाता। चलो उनका तो जो खाता हुआ बोलने वाले का वो हुआ, लेकिन गलती इस पक्ष की भी तो है। ये उसके रोकने से क्यों रुकी, ये उसके टोकने पर क्यों रुकी, टोकने पर क्यों हुआ, उनकी बातों में क्यों आई। हर आत्मा मालिक नहीं बन सकती है, इसलिए बाबा ने कहा कि आप मास्टर रचयिता को चौथा मालिक बनना है संबंधों पर। पुण्य का काम करना है तो करना है, भले ही आप मेरे कितने भी प्यारे हो। बुद्धू नहीं बनना, किसी अपनी विवेक अपनी बुद्धि का यूज करना है। तो संबंध में क्या रहना है, न्यारा रहना है और सबका प्यारा। 5वीं बात बाबा ने कही, जो मालिकपन वाली आत्मा होगी ना, उसकी एक निशानी ये भी होगी कि वो संस्कारों में निर्माण और निर्माण होंगे। निर्माण का मतलब है उनके संस्कार ऐसे ही होंगे कि जिनसे दूसरा कोई को सीख जाए। और दूसरा, उनके संस्कार कैसे होंगे, निर्माण के होंगे, विनम्रता। 6ठी बात बाबा ने कही, साथ साथ वो सर्व आत्माओं के संपर्क में आएंगे तो स्नेही बनना, दिल के स्नेह की आशीर्वाद, शुभ भावना सर्व के अंदर से उस आत्मा के प्रति निकलेगा। संपर्क में भी जिनके आएंगे, एक होता है संबंध में आना, एक होता है संपर्क में आना। जैसे हम आपके संबंध में, आप हमारे संबंध में हो, लेकिन कई आत्माएं सेवा के अंदर की संपर्क की आत्माएं होती है जो साल में एक ही दिन मिलती हैं, बस वो संपर्क वाली है, लिंक्स बने हुए उनके साथ में कोई ना कोई विशेष सेवा के कारण। तो बाबा ने कहा संपर्क में भी कोई आत्माएं आएंगी ना, उनके लिए ऐसी मालिक आत्माओं के लिए क्या निकलेगा, आशीर्वाद निकलेगा, शुभ भाव निकलेगा, दिल का स्नेह निकलेगा। वो जिसके भी संपर्क में आएंगे उनको विशेष आत्मा से दातापन की अनुभूति होगी। तो जो मास्टर रचयिता आत्मा होगी, मालिकपन वाली आत्मा होगी, उनसे सभी आत्माओं को कोई ना कोई चीज की अनुभूति होगी। उनको ये फील होगा कि हमसे कुछ ले नहीं रहे हैं, ये तो हमें दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, किसी को शांति, किसी को सुख, प्रेम, आनंद, खुशी, सहयोग, हिम्मत, उमंग, उत्साह, किसी न किसी विशेषता के दातापन की अनुभूति होगी। सदा विशाल बुद्धि, विशाल दिल, जिसको आप बड़े दिल कहते हो, इनसे ऐसी अनुभूति होगी। ये सारी की सारी बाबा ने निशानियां बताई किसकी, मास्टर रचयिता की। तो थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं इन 7-8 बातों को। मास्टर रचयिता सबसे पहले अपने देह का मालिक होगा। मास्टर रचयिता फिर इसी देह के मालिक होने के कारण प्रकृति का और विश्व का भी क्या बन जाएगा, मालिक बन जाएगा। और यही अभ्यास उसको ये दर्पण की तरह बता देगा कि आप वर्तमान में ये कर रहे हो मालिक बन करके, तो भविष्य में भी आप दास नहीं बनने वाले, मालिक ही बनने वाले हो।
अगली बात बाबा ने क्या कही कि ये किसी के भी संबंध में आएंगे तो वहां पर भी न्यारा और बाप का प्यारा बन करके रहेंगे, और किसी से भी संस्कारों में ही आएंगे तो इनके संस्कार के अंदर दो क्वालिटी होगी, एक तो मान नहीं चाहिए और दूसरा निर्माण कि आप ये करो, आप ये करो, अरे आप भी ये करो, ऐसा होगा। और अगली बात बाबा ने बोली कि इन आत्मा की अगली निशानी होती है संपर्क। ये किसी के भी संपर्क में आ जाएंगे, चाहे 1 मिनट के लिए, चाहे 2 घंटे के लिए भी, तो भी उस कंडीशन के हिसाब से हर आत्मा इनके लिए क्या कहेंगी कि ये तो बहुत विशेष आत्मा दाता है, और उनको भी कुछ ना कुछ देते हुए जाएंगे, किसी को आनंद, किसी को सुख शांति और ये सब चीजें। और एक निशानी बाबा ने इनकी ये बताई कि सभी को इनसे बड़े दिल की, विशाल बुद्धि की अनुभूति होगी, कि इनकी बुद्धि बहुत विशाल, हम ये नहीं सोच पाए, उन्होंने यहाँ तक का सोच लिया। बहुत तेज बुद्धि है, बहुत विशाल बुद्धि है। एक होता है तेज बुद्धि, एक होता है विशाल बुद्धि, दोनों में बहुत अंतर है। तेज बुद्धि का मतलब होता है शरुण बुद्धि, विशाल बुद्धि का मतलब होता है गणेश वाली दूरंदेशी बुद्धि। ज्ञान मार्ग के अंदर दोनों बुद्धि चाहिए, तेज भी चाहिए और विशाल भी चाहिए। तेज बुद्धि क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पे क्विक डिसीजन करने हैं, ये करना है, हाँ करना है, नहीं करना तो नहीं करना, जाना है, यहाँ जाना है, इतने बजे जाना है, ये करना है, वो लेकर के जाना है, वो नहीं लेके जाना। एक एक सेकंड के अंदर डिसीजन लेने पड़ते हैं। गाड़ी घुमानी है, नहीं घुमानी, रुकना है, आगे जाना है, क्या करना है, तो चाहिए यहाँ पे तेज बुद्धि, तेज। और दूसरी कौन सी बुद्धि बाबा ने कही? विशाल बुद्धि। विशाल बुद्धि का मतलब है यहाँ मैं जो काम करने का सोच रही हूँ, इसका प्रभाव मेरे आगे 10 सालों पर भी क्या पड़ने वाला है, ये तो कम से कम सोच करके चलना। चलो सत्युग में क्या होगा, त्रेता में क्या होगा, इतना नहीं सोचा जाता, लेकिन कल को मम्मा की एक बहुत अच्छी बात थी कि कल को यही बात अगर मेरे साथ घट गई तो, कल को यही बात मेरे गृहस्थी के अंदर घट गई तो, ऐसा सोच करके विशाल बुद्धि होकर के फटाक से डिसीजन लेना। तो ऐसा इनसे सबको अनुभव होगा। तो बाबा ने कहा आप अपने आप में निशानियां चेक करो ये सारी, कि हम क्या बनने वाले हैं। दर्पण तो सबके पास है ना, तो ये निशानियां क्या है? एक आईना है। जैसे गीता के अंदर निशानियां हैं, भगवान धरती पर आएगा तो कब आएगा? जब गौ विष्ठा के अंदर मुख डालेगी, एक कुआं 4 को सींचेगा, 4 एक को नहीं सींच पाएंगे, गौ अपनी बछड़ी का दूध पिएगी, बालों का श्रृंगार, प्रकृति का बंद होना, ये सारी की सारी क्या है? निशानियां। निशानियां दर्पण है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जब बॉडी के अंदर डायबिटीज की निशानियां हैं तो डायबिटीज भी तो होगा। संकेत पहले से ही है, संकेत पहले आ जाते हैं उस रोग के या उस कोई भी घटना के। ऐसे बाबा ने कहा कि दर्पण तो सभी के पास है ना, जिससे स्वयं को जान सकते हो। हाँ ये थी लाइन वो, जितना स्वयं को स्वयं जान सकते हैं उतना कोई और नहीं जान सकते। हमें जितना मैं खुद जान सकती हूँ उतना आप जान सकते हो क्या मैं क्या चीज हूँ? नहीं जान सकते। आप क्या है ये जितना आप जान सकते हैं मैं जान सकती हूँ? नहीं जान सकते। इसलिए बाबा ने कहा अपने आप को जानो और ये सारी निशानियां खुद के अंदर देखो। मुरली के आगे बाबा ने कहा, क्योंकि ये मधुबन निवासियों के साथ बाबा की चली है रूरिहान, तो बाबा ने कहा मधुबन में तो ना कमाने की चिंता ना कोई खाने की चिंता। जो मधुबन के निवासी बने हैं ड्रामा अनुसार, जिन्होंने अपने माता पिता, घर, जॉब, स्थान, सेंटर सबको ऑप्शन होते हुए भी छोड़ते हुए मधुबन का हिस्सा जाकर के बने हैं, जहाँ पर 24 घंटे प्रोग्राम चल रहे हैं, जहाँ पर हर दिन कुछ ना कुछ चालू ही है, तो वहां पर वो गए हैं। तो बाबा ने इस मेहनत से तो सबको छुड़ा दिया कि वहां किसी को ना कमाने की चिंता होती है ना खाने की। तो उनको कमाने की चिंता क्यों नहीं होती है? क्योंकि परम धाम से ऊपर से पैसा गिरता है इसलिए। और खाने की चिंता नहीं होती क्योंकि सूक्ष्म वतन से भंडारा आता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो वहां पर जो 5-10 हजार भाई बहने बैठे हैं, अपने अपने सेवा के अंदर से बहनें जब जाती हैं, यज्ञ सेवा लेकर के जाती हैं,
भंडारी के अंदर से लेकर के जाती है, एक हिस्सा अपने सेंटर के खर्चों के लिए रखती है, एक हिस्सा मधुबन के लिए रखती है। तो वो जो ये लेकर के जाती हैं, सब जो आप लोग भी दान करके आते हो, भले वहां पे 1 रुपया भी डाल करके आते हो, उससे क्या होता है, वहां जो समर्पित भाई बहने हैं उनके कपड़े, उनका खाना पीना, उनका पेस्ट, साबुन, 100 प्रकार की जो चीजें होती है, एक एक को वहां पर वो चीजें मिलती है। अब सोचो, मधुबन में हम करते तो एक सेवा है, लेकिन उससे पालना अनेकों की हो जाती है, जो आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। इसलिए बहनें बार बार डायरेक्शन देती हैं कि मधुबन जा रहे हो तो ये जरूर सेवा करके आना, या जो नहीं भी जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे, अगर आप जाते तो 5-6 हजार का तो खर्चा पक्का था ना, 10 का पक्का, तो फिर वो भेज दो मधुबन। आप कोई कारण या कारण जा नहीं पा रहे हो, लेकिन आप अपनी यज्ञ सेवा भेज सकते हो कि नहीं भेज सकते? भेज सकते हैं ना। ऐसा ही हुआ, एक बहन का किसी ने शरीर छोड़ दिया, वो उसी समय उसका जाना रुक गया। तो मुझे लगा कि अब इनका जो यज्ञ सेवा है, अब कैसे, क्योंकि वो तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया, देना है, करना है, जो भी है। हमारे सोचने से भी पहले भी तो सोच शुरू ही हुई है, उससे पहले ही उन्होंने बोल दिया कि दीदी ये जो यज्ञ सेवा थी, आप वहाँ मधुबन में मेरा बॉक्स में डाल करके आ जाना। तो क्योंकि वो तो मेरे को करना ही था ना सफल, ये तो मेरी टिकट कैंसिल हो गई, ये तो मेरी टांग टूट गई, ये तो मेरे घर में किसी का कुछ हो गया। कारण इसके पीछे यही है, क्यों मधुबन को कमाना और खाने की चिंता नहीं है, क्योंकि बाबा के बच्चे जो बाहर बैठे हैं ना, वो बहुत कुछ करने वाले हैं। पूरे के पूरे कनक की ट्रक के ट्रक जाती हैं, घी के घी जाते हैं, चीजों की चीजें जाती हैं। कई लोग हैं जो सोचते हैं कि हमारी ये फैक्ट्री है कंबलों की, तो कंबल की कंबले सेंटरों पर भी बहने, ऐसा ही होता है, आपके साथ भी करते हैं। सेंटरों पर भी ऐसा होता है कि हम जाना है तो खाली क्यों जाएं, सब अपने तरफ से 1-1, 2-2 बेडशीट लेकर के जाओ, कुछ भी लेकर के जाओ। तो ये क्या होता है वहां पर, वो ये होता है हजारों। तो मधुबन को बाबा ने कहा, लेकिन फिर भी देखो, बाप दादा जानते हैं कि प्रवृत्ति में रहने वालों को तो सहन भी करना पड़ता है, सामना भी करना पड़ता है। हंस बगुलों के बीच में रह करके अपनी उन्नति करनी पड़ती है, हंसों को बगुलों के बीच में रह करके अपनी उन्नति में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप लोग तो कई बातों से स्वतः ही न्यारे हो, आराम से रहते हो, आराम से खाते हो, आराम से करते हो। बाहर तो दफ्तर जाने वाले दिन में आराम करते हैं क्या? जो दफ्तर जाते हैं भाई पूरा दिन, तो वो घर पे आराम करते हैं दोपहर में? नहीं करते हैं। यहाँ तो शरीर का भी आराम है तो बुद्धि का भी आराम है। सेवा करते हो तो भी यज्ञ सेवा है, स्टडी करते हो तो भी बाप करा रहा है, हर काम यहाँ नंबर 1 है, बेहद का घर है। तो बाबा ने ये सारी बातें यहाँ पर बताई मधुबन के लिए। तो मधुबन में कोई भी फंक्शन होता है तो हर फंक्शन में स्टेज तैयार की जाती है। तो उस स्टेज पर क्या क्या होते हैं, स्पीकर होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन शुरुआत होती है ज्योति प्रज्वलन से, दीपक जगा करके होती है। तो बाबा ने कहा आपको भी बस एक ही बात करनी पड़ेगी, और वो एक बात तो लास्ट में है, वो पहले बता देती हूँ, क्योंकि बीच में बाबा ने संतुष्टता की बात करी है। वो ऐसी बात है, मैं कैसे बन के औरों को बनाऊं, बस ये छोटी सी बात स्टेज पर दिखाओ। मैं ऐसा क्या करूं जिसको देख करके और भी ऐसा करने लग जाएं। बाबा ने कहा ऐसा कुछ मधुबन की स्टेज से करो, क्योंकि मधुबन को सब लोग कॉपी करते हैं। तो अगर ये वाली बात सभी अपने सेवा केंद्रों पर भी सोचनी शुरू कर दें, हर यज्ञ सेवाधारी, कि मुझे ऐसा कुछ करके दिखाना है जिसको देख करके औरों को कुछ करने का उमंग आए, इसे बोलते हैं दीप जलाना। क्योंकि उस दीप से क्या हो जाते हैं, अनेक दीप जल जाते हैं। तो फिर बाबा ने संतुष्टता की बात कही। बाप दादा के बच्चों में ये श्रेष्ठ आशा है कि हर एक बाप समान बने, संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, यही विशेषता है। तो पहली मुख्य बात है स्वयं से, अर्थात अपने पुरुषार्थ से, अपने स्वभाव संस्कार से बाप को सामने रखते हुए संतुष्ट हैं,
ये चेक करना, हाँ मैं संतुष्ट हूँ। यथाशक्ति वाला वो बात अलग है, लेकिन वास्तविक स्वरूप के हिसाब से स्वयं से संतुष्ट होना और दूसरों को संतुष्ट करना, ये संतुष्टता की महानता है। बाबा ने कहा यथार्थ शक्ति वाला संतुष्ट तो सारे हैं। सारे हैं का मतलब लोग यही तो बात कहते हैं ना सब लोग कि हाँ भाई हम तो जो पुरुषार्थ कर रहे हैं भाई बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हम तो ठीक है, पहले से तो ठीक है, पहले से तो ठीक है। बाबा ने कहा यथाशक्ति वाले तो संतुष्ट बन गए, लेकिन ओरिजिनल में भगवान के बच्चे को कैसा होना चाहिए? क्या ऐसा स्वभाव, ऐसा संस्कार मेरा है तो इस संतुष्टता से अब महान की महानता लाओ, दूसरे भी महसूस करें कि ये यथार्थ रूप में संतुष्ट आत्मा है। जो संतुष्ट आत्मा होती है ना, बाबा ने कहा ना वो डिस्टर्ब होते हैं ना वो डिस्टर्ब करते हैं, इसको कहा जाता है संतुष्टता। मेरे कारण कोई डिस्टर्ब भी ना होए और मैं भी डिस्टर्ब ना हूँ। डिस्टर्ब करने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन स्वयं डिस्टर्ब ना हो। परेशान करने वाले तो बहुत होते हैं, कहाँ से आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। ये तो इसके लिए बाबा ने कहा वो तो बहुत होंगे, लेकिन आपको स्वयं डिस्टर्ब नहीं होना है। आग की सेक से स्वयं ही स्वयं को क्या करना है? सेफ करना है, जाना ही नहीं उस आग के पास। अपने को देखो, अब मुझे क्या करना है? तो मुझे क्या करना है? मुझे निमित्त बनके उन आत्माओं को, औरों को शुभ भावना और शुभ कामना का, सहयोग का दान करना है, ये करना है मुझे तो। और ये है विशेष धारणा, ठीक है। और लास्ट में दादियां बाबा के आगे बैठी हैं, तो बाबा ने दादियों को बोला कि देखो इतनी सब आत्माओं के, इतनी सब श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ संकल्प हैं, तो साकार रूप तो होना ही है। ये जो प्लान है ना, बाबा ने कहा ये सभी, ये प्लान ये सबको प्लेन बना देंगे। तो ये संगठन की शक्ति विशेष है। यहाँ संगठन की शक्ति के कारण को हिला नहीं सकते, तो इस संगठन की शक्ति की विशेषता को सदा और आगे बढ़ाते जाओ। ये संगठन ही किला है। देखो किले की एक ईंट भी अगर कमजोर होती है ना, ढह जाती है, तो दुश्मन सारा किला ही ढहा देते हैं, अंदर ही घुसाते हैं। एक अगर एक ईंट कमजोर है तो भी हो जाती है। शिव बाबा ने कहा कि संगठन की शक्ति जो है ना, ये एक किले के समान है। इसलिए कोई ये ना सोचे, सभी ध्यान से सुनना, सब तरफ से सुनने वाले, कोई ये ना सोचे कि मैं एक ही तो कर रही हूँ, उससे क्या ही हो जाएगा, मैं ही तो वहां जा रही हूँ, इससे क्या हो जाएगा, मैं ही तो उनका ये कर रही हूँ, इससे क्या हो जाएगा। तो सोच लेना वो कमजोर ईंट मैं ही हूँ, मैं ही हूँ वो कमजोरी जिसके कारण मेरा पूरा संगठन हिल गया। मैं ही हूँ वो कमजोर ईंट जिसके कारण कोई योगी डिस्टर्ब हो गया। जैसे उधर नहीं होता था, वो योगी योग करने बैठते थे तपस्या में, इंद्र का सिंहासन हिलने लग जाता था कि इधर तपस्या शुरू नहीं होती थी, उधर उनका सिंहासन हिलना शुरू हो जाता था पहले ही। और इसी बीच में फिर ये अप्सराएं आकर के करना शुरू कर देती थी अपना। तो तपस्वी की साधना भस्म करेंगे तो फिर उसको श्राप मिल जाता था कि ये ले, वो कमंडल में से निकाला, जाओ जा करके वो 2 पेड़ बन जाना, जा करके ये। और हर कोई बना, सोचने की बात है, 2 ही चीज बना कहानियों में, जितने भी ये सीरियल हमने देखे भक्ति के, जिस को श्राप बना वो ये 2 ही बना, इसके अलावा वो कुछ नहीं बना। एक तो बना राक्षस या राक्षसी, दूसरा बना कोई ना कोई जड़ चीज। जड़ मतलब वो वहीं रुक गई, या तो कोई पत्थर बन गया, या तो कोई शिला बन गया, या तो कोई पेड़ बन गया, या तो कोई पहाड़ बन गया, या तो कोई क्या बन गया। और या फिर ये क्या बन गया? राक्षस या राक्षसी। वो पूतना आई थी जहर पिलाने, और जब कृष्ण ने उसके साथ लीला रची तो वो क्या थी? एक श्राप मिली हुई देवी थी वो एक। तो ये है, तो ऐसा अगर मैं कमजोर ईंट बन करके अच्छे खासे संगठन को, एक योगी तपस्वी को डिस्टर्ब करूंगी, तो यहाँ तो देखो कोई कमंडल तो होता नहीं कि ये लो जी जाओ बन जाओ,
और ऐसा काम बाबा ने सिखाया नहीं है। बाबा ने तो यहाँ पे ये और सिखा दिया कि ऐसी आत्मा को तो सहयोग और करना है। कौन सा सहयोग? शुभ भावना, शुभ कामना। बाबा इस आत्मा को सद्बुद्धि दो, बाबा ये ऐसे काम ना करे। यहाँ पर तो ये करना होता है वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी देवताओं के काम। श्राप देना, इंद्र। तो बाबा ने कहा दादिया, आज ये यज्ञ है जो इतना विशालता को पाया, ये सिर्फ और सिर्फ किसके कारण हुआ है? बाप दादा के साथ में दादियों की मेहनत और सिर्फ मेहनत के कारण। और उसको हमें ऐसी छोटी मोटी बातों के अंदर, मेरा मन ये कर रहा है, मैं तो ऐसे चलूंगा, मैं तो ऐसे करूंगा, इन बातों में हम क्या कर रहे हैं? और वो तो कहीं नहीं गए हैं, हमें तो वो दिखते हैं ऐसे चारों तरफ वो घूम रहे हैं। अभी आप योग लगा के तो देखो, आपको वो दिखाई देंगे कि वो चारों तरफ ऐसे गोल घेरा बनाए हुए हैं। और आजकल तो उनका घेरा कई कई जगह पर बना हुआ है, ऐसा हमको अनुभव होता है। तो दादियां तो कहीं नहीं है, तो वो देख रही है कि कौन है जो संगठन को कमजोर कर रहा है और कौन है जो संगठन को और भी मजबूत कर रहा है। संगठन का किला मजबूत है तो बाबा ने कहा कोई वार नहीं कर सकता, फिर तो विजय हुई पड़ी है, विजय हुई पड़ी है। जो रिपीट करने में होशियार बनते वही विजयी बन स्टेज पर प्रसिद्ध होते। अपन को कुछ नहीं करना, बाबा ने कहा आपको तो बस ड्रामा को रिपीट करना है। ये चीजें, ये मुरली जो हम सुन रहे हैं आज, पहली बार थोड़ी ना सुन रहे हैं। 5000 साल पहले पिछले कल्प में जब संगम युग आया था तो भी ऐसे बैठ करके सुन रहे थे, तब भी लगा रहे ये तो बाबा ने आज नई बात कही, तब भी ऐसे ही कहा था। उससे पहले वाले कल्प में भी यही कहा था, उससे पहले वाले कल्प में भी यही। अभी तो सिर्फ क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। तो रिपीट करने वाला स्टेज पर आएगा, रिपीट करेगा, विजय लेगा और प्रसिद्ध फेमस हो जाएगा। ये नहीं समझ में आता ये कब शुरू हुआ? बस समझ लो आज से हुआ शुरू, अपन तो ऐसे ही समझेंगे। जब बात कर्मों की आए ना, मैं जो समझती हूँ वही समझाती हूँ, बाकी आप बड़ों को सुनेंगे तो हमको और अच्छी बातें समझ में आ जाएगी। लेकिन जो मेरी बुद्धि है बस उसी हिसाब से बता रही हूँ, और समझ लेना इस बात को कभी, कि जब बात वर्तमान की आए ना, वर्तमान की, कि अब मुझे कुछ करना है, डिसीजन लेना, कोई सेवा करनी है, कोई दान करना है, कोई पुण्य करना है या कुछ भी करना है, उस समय सोचो ये पहला ही ड्रामा की रील भरी जा रही है। और जब वो बातें याद आती है, जब मुझे धोखे मिले, दुख मिले, निंदा मिली, गालियां मिली, सब कुछ मिला, तो सोचो कि ये तो 5000 साल पहले भी हुआ था। ये ऐसा ही है। इनका ही तो सिखाया वो आपको सिखा रहे हैं, इधर से आता है प्रोडक्ट सारा। ये 13 साल की ट्रेनिंग है। बाबा कुछ नहीं करता, बाबा कहता है मैं इतना कर देता हूँ, तुमको आके ज्ञान सुना देता हूँ बस। आओ स्टेज पर, ड्रामा को रिपीट करो और प्रसिद्ध हो जाओ। संगठन की शक्ति का आधार क्या है? संगठन की शक्ति के लिए बाबा ने कहा एक ही पाठ को याद रखना है, और वो है रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना। बाबा ने कहा देना ही लेना है, लेना लेना नहीं है। कई ऐसे तो नहीं समझते, बाबा ने कहा कोई दे तो हम देवे। ये बिजनेस नहीं है कि पहले मुझे कुछ दो तो फिर हम कुछ देंगे आपको। ये बिजनेस नहीं, यहाँ पर तो पहले देना पड़ेगा। सामने से कुछ आए ना आए वो बात की बात है, पहले तो दाता। यही गलती हो जाती है। तो ये दाता बनने की बातें हैं। दाता लेकर फिर नहीं देता, वो तो बस देता ही जाता है, देता ही जाता है। और इसी से होगी संगठन की सफलता। रूहानियत में कमी क्यों आती है? क्योंकि स्वयं को व जिनकी सेवा करते हो ना, उन्हें अमानत नहीं समझते। अमानत है, ये सब अमानत है। तो बाबा ने कहा ये अमानत नहीं समझते तो रूहानियत खत्म हो जाती है, फिर आसक्ति आ जाती है। आसक्ति, आसक्ति का मतलब क्या होता है? आपने किसी को रुपया दिया, 10,000 रुपये दे दिया आपने, ठीक है। जब रुपए दिए थे तो ही तब हमें ज्ञान मिल चुका है, मानो उस समय ये सोच समझ करके देना था कि मैं दे तो रही हूँ लेकिन ये आएगा नहीं कभी वापस। पहले ही अनासक्त होकर के देना। अनासक्त का मतलब अब दे दिया, आएगा नहीं आएगा
मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो बस सहयोग करना था, कर दिया। दिल बड़ा करके और फिर जब आए तो बस उसको स्वीकार करो। इसे कहते हैं अनासक्त होना। अनासक्त होने का मतलब है, एक होता है आसक्ति, एक होता है अनासक्ति। आसक्ति का मतलब है चाहिए, आना चाहिए, काम आ जाए। आज मैं इनका कर रही हूँ, कल को ये मेरा करेंगे, मैं इनको अच्छा अच्छा ज्ञान सुनाऊंगी, फिर ये यज्ञ की अच्छी अच्छी सेवा करेंगे। तो ये बिजनेस नहीं है, यहाँ पर दाता है, देते जाओ। और दूसरा अनासक्त होकर के दो, वापस मिलेगा इसकी उम्मीद मत रखो। आज लोग बच्चों को पालते हैं तो कैसे पालते हैं, आसक्ति से या अनासक्ति से? बताओ कैसे पालते हैं? इच्छा होती है ना, आसक्ति से पालते हैं। बाबा हमें पालता है, कैसे पालता है? वो बिना आसक्ति के पालता है, क्योंकि वो पीछे बता देता है कि खून से भी मेरा नाम लिखने, लेटर लिखने वाले आज नहीं है। तो वो इसलिए उसका काम है सबको ज्ञान सुनाना। जो आएगा दे देगा, जो नहीं आएगा तो बस अगले दिन मुरली में कह देगा मेरे को समाचार भी नहीं देते, इतना ही है। बाकी रोता नहीं है, परेशान नहीं होता, किसी को फोन कर करके बताता नहीं है कि मेरा फलाना मुझे पूछ नहीं रहा, क्योंकि वो अनासक्त है। जो करेगा वो पाएगा, बस। ठीक है, तो आज की मुरली से क्या होमवर्क करेंगे? आज की मुरली से क्या होमवर्क करेंगे? आज की मुरली से क्या होमवर्क करेंगे? वो ही बताएगा जिसने कल का होमवर्क किया है। तो किसी ने नहीं किया, तो जिन्होंने कल का होमवर्क किया है उनके लिए आज का होमवर्क है कि उनको आज की मुरली से 10 मुख्य पॉइंट्स निकालने हैं। और जिन्होंने कल का होमवर्क नहीं किया उनके लिए होमवर्क है कि उनको 20 पॉइंट कल की मुरली से और 10 पॉइंट आज की मुरली से निकालने हैं। पेनल्टी तो लगे। ओम शांति। 10 आज की। फिर कल आपसे पूछेंगे क्या होमवर्क।